Hello students, today we shall continue the chapter Determinants of class 12th Mathematics. This is part 12. In this video lesson, we shall focus on this particular result which states that if A is a non-singular matrix of order n, then determinant of adjoint A will be equal to determinant of A raised to the power n minus 1. इस रिजल्ट को हम जो है आज के इस वीडियो लेसन में प्रूव करेंगे और ये हम एक ऐसे मैट्रिक्स ए के लिए प्रूव करेंगे जिसका ऑर्डर 3 है। तो इन जनरल मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3 किस तरह का होता है, वो इस तरह का होगा A11, A12, A13, इसी तरह से A21, A22, A23, सिमिलरली A31, A32, A33। और यदि एक और इसका यदि हम इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करें तो एडजॉइंट ए इस तरह से होगा कि यहाँ पर हमारे पास जो भी एलिमेंट है इनके कोफैक्टर ले लेंगे और कोफैक्टर लेने के बाद फिर जो मैट्रिक्स हमें मिलता है, जैसे कि ये मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो रहा है, तो इस मैट्रिक्स का फिर हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो हमें जो है एडजॉइंट ए मिल जाएगा। और फिर हमने देखा था कि ये एडजॉइंट ए है, ये हो गया A11, यहाँ हो जाएगा A12, A13, सिमिलरली यहाँ A21, A22, क्योंकि इनकी जो रो है उसको कॉलम बनाने के बाद ये स्थिति आएगी। ये थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बना लें तो A31, A32, A33। तो यदि हम A को एडजॉइंट A से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास स्थिति इस तरह से आती है कि A11 जो है ये वाला जो पार्ट है जब इससे मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम से तो A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। सिमिलरली जब इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वास्तव में ये जो फर्स्ट रो है वो इससे मल्टीप्लाई होगी, तो एक तरह से देखा जाए तो ये सेकंड रो के जो कोफैक्टर है उनसे मल्टीप्लाई हो रही है। इफ़ एनी रो इज मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स ऑफ सम अदर रो और फिर हम उनका सम करते हैं तो वो जीरो आता है, ये हम चेक कर चुके हैं। तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, सिमिलरली यहाँ पर भी। तो यहाँ तक की स्थिति आती है, ये हमने पिछले एक वीडियो में करके देखा था, यहाँ तक आ रहा है। तो A इंटू एडजॉइंट ए विल बी इक्वल टू दिस वन। अब यदि मैं इसका डिटर्मिनेंट लेता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करता हूँ तो ये आ जाएगा इस तरह से, डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 0, फिर यहाँ 0, यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 0 0 और यहाँ आ रहेगा डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब इसमें से यदि मैं फर्स्ट रो में से डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर ले लेता हूँ और सेकंड रो में से भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर ले लेता हूँ, क्योंकि हर रो में से हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, तो तीनों रो में से हम जो है डिटर्मिनेंट ए को बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और ये जो पार्ट है इसको यदि मैं एक्सपेंड करता हूँ फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में तो इसकी टोटल एंटायर वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। तो ये हो रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर 3। तो A इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज़ टू द पावर 3 आता है। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। हमारे पास जो रिजल्ट आया वो ये है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज़ टू द पावर 3। यहाँ तक रिजल्ट आता है। अब एक रिजल्ट ये होता है कि यदि कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स है और उनका जो प्रोडक्ट लें अपन, और प्रोडक्ट का यदि मैं डिटर्मिनेंट लेता हूँ तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B के इक्वल होता है। ये पिछली वीडियो में हमने देखा था कि फॉर एनी टू स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ द सेम ऑर्डर डिटर्मिनेंट ऑफ AB इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। अब यहाँ पर जो A और एडजॉइंट A है दोनों सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेज हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A होल क्यूब। अब यदि मान लीजिए जो A है इसमें लिखा है कि इफ़ A इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स,
और सपोज ये जो ए है यहाँ पर, ए सपोज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है उसकी खासियत होती है कि उसका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो नॉन जीरो होती है। इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो नॉन जीरो होता है। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की खासियत होती है। यदि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है, और यदि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉन जीरो होती है। तो ये नॉन जीरो रही, सपोज ये नॉन जीरो है, देन वी कैन डिवाइड बोथ द साइड्स बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए होल क्यूब डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। ये कर सकते हैं यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट जीरो, ये यहाँ पर नहीं है तो ऐसा कर सकते हैं। अब ये इसको अगर फर्दर सोल्व करते हैं तो ये आता है एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर 3 - 1। और यहाँ जो 3 है वो वास्तव में इसका ऑर्डर है। ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर ऑफ ए जो है वो कितना है, 3 है। तो अगर ऑर्डर 3 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा। और सपोज इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n है, देन वी कैन से दैट एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n - 1। तो इस तरह से जो है ये रिजल्ट हम समझ सकते हैं कि किस तरह से आया, क्योंकि हमने ए इंटू एडजॉइंट ए फाइंड आउट किया हुआ है और उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो हम देख रहे हैं यदि वो ऑर्डर 3 है तो उसमें से डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 3 बार बाहर निकल रहा है। और यदि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 4 होता तो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर 4 आ जाता, और यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 5 होता तो यहाँ 5 होता, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n होता तो यहाँ पर पावर n आ जाती। तो हम कह सकते हैं कि ये एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n - 1 होगा, जहाँ पर n ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए है। अब हम इस रिजल्ट को, जो एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट है रेज़ टू द पावर डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n - 1, दिस रिजल्ट वी विल वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर दी फॉलोइंग 2 मैट्रिसेस। एक मैट्रिक्स तो ए है और वो है 2 - 2 4 3, यानी ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स बी जो है ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है। तो इन दोनों मैट्रिक्स के लिए ये रिजल्ट हम वेरीफाई करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n - 1। इस रिजल्ट को हम वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले लेते हैं पहला मैट्रिक्स जो है 2 - 2 4 3, 2 - 2 4 3। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ए है 2 - 2 4 3। अब इसका हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे और फिर देखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n - 1 होता है या नहीं होता है, ये चेक करते हैं। तो चलिए इसका हम एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। और एडजॉइंट, इसका जो सेकेंड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होता है उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। उसमें हम यहाँ जो एलिमेंट्स होते हैं उनको इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि हम लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 3 और यहाँ लिख देंगे 2, और जो दूसरे एलिमेंट्स है यहाँ पर, ये जो यहाँ 4 और -2 है, इनका केवल और केवल साइन चेंज कर देंगे। तो ये ट्रिकी वे से जल्दी इसका एडजॉइंट निकल जाएगा। अब यदि मान लीजिए कि मुझे यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 - 2 4 3, और इसकी जो वैल्यू है वो हो गई 6 - 8, यानी ये हो गई प्लस का 14। सिमिलरली जो सेकंड है उसके यदि मैं एडजॉइंट ए की बात करूं और उसका डिटर्मिनेंट निकालता हूं तो डिटर्मिनेंट की इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 2 - 4 2, और यहाँ भी अगर सोल्व करते हैं तो ये 6 - 8 आ रहा है, यानी कि प्लस का 14 आ रहा है। तो हम यह देख रहे हैं कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए जो है ये बिल्कुल डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वली आ रहा है, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर, इसको मैं 2 - 1 लिख सकता हूँ। और यहाँ जो ए है उसका ऑर्डर है 2, यहाँ जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर 2 है। तो यहाँ ऑर्डर 2 होने का मतलब है कि n की वैल्यू यहाँ पर 2 है, और यहाँ n की वैल्यू 2 लिखते हैं तो ये हो रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n - 1। तो हम देख रहे हैं कि ये जो रिजल्ट था डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n - 1, वो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स ए जिसका कि ऑर्डर 2 है उसके लिए हमने इसको वेरीफाई कर लिया है। अब हम लेते हैं सेकंड
सेकेंड मैट्रिक्स बी है उसको हम लिख लेते हैं। तो ये है 2 1 3, सेकेंड मैट्रिक्स बी जो है वो है 2 1 3, फिर है 4 -1 0, 4 -1 0, फिर है -7 2 1, -7 2 1, ये मैट्रिक्स है। अब इसका भी हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि जो एडजॉइंट बी का जो डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपस में किस तरह से रिलेटेड है। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट बी फाइंड आउट कर लेते हैं, जो यहाँ आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ बी विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 1 3 और यहाँ हो रहा है 4 -1 0 और -7 2 1, ये है। और इसका यदि एक्सपेंशन यदि मैं फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में करता हूँ जो आसान रहता है, तो ये 2 टाइम्स यहाँ लिखेंगे -1 और फिर -1 टाइम्स ये हो जाएगा 4 और फिर +3 टाइम्स ये हो जाएगा 8 -7। तो यहाँ आ रहा है -2, फिर -4 और ये हो रहा है +3, तो ये आ रहा है -6 +3 यानी -3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी की जो वैल्यू है वो आ रही है -3। अब हम एडजॉइंट बी फाइंड आउट करेंगे और एडजॉइंट बी फाइंड आउट करने का जो शॉर्ट तरीका होता है उसमें हम क्या करते हैं कि पहले हम एक ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे और इस पर ट्रांसपोज पहले से लिख देंगे और 4 जगह हम फिर माइनस का साइन लगा देंगे, यानी ये 4 जगह मैं पहले से ही माइनस साइन पुट कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, जो प्रत्येक एलिमेंट है उनका कोफैक्टर लिखेंगे। तो ये जो 2 है इसका कोफैक्टर लिखना है हमें, तो 2 का कोफैक्टर लिखना है। तो 2 जिस रो और कॉलम में उसको हटा देते हैं और इसके बाद फिर हम ये जो डिटरमिनेंट बचा हुआ है इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू आ रही है -1, तो यहाँ लिख देंगे -1। इसके बाद हम इसको हटा देते हैं और अब फोकस करते हैं सेकेंड एलिमेंट पर और ये जिस रो और कॉलम में उसको हटा देते हैं और फिर हम इस जो 4 0 -7 1 इससे जो डिटरमिनेंट बन रहा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये आ रहा है 4 -0 यानी 4, तो 4 हम यहाँ लिख देते हैं और इसके बाद फिर हम थर्ड एलिमेंट पर फोकस करेंगे। थर्ड एलिमेंट यहाँ पर 3 है, तो 3 जिस रो और कॉलम में है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे और फिर जो हमारे पास डिटरमिनेंट बना उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो 4 2 जा 8 -7, 8 -7 यानी कि 1 हम लिख देंगे। इसके बाद हम इस फोर्थ एलिमेंट पर फोकस करते हैं। 1 3 2 1, तो ये आ जाएगा 1 -6 यानी कि -5 और -5 यहाँ लिखेंगे, -5 यहाँ लिखेंगे तो ये +5 हो जाएगा। अब हम इस एलिमेंट पर फोकस करते हैं। ये जिस रो और कॉलम में उसको हटा देते हैं। 2 3 -7 1, यहाँ हो जाएगा 2 1 जा 2 और प्लस का 21 यानी कि 23, तो यहाँ लिख देंगे 23। अब इसको रिमूव करते हैं। 2 1 -7 2, यहाँ आ रहा है 2 2 जा 4 +7 यानी कि 11, हम यहाँ लिख देते हैं 11, ये 11 हो गया। इसके बाद हम -7 जो है ये जिस रो कॉलम में हटा देते हैं, ये आ रहा है, इसकी वैल्यू आ गई +3, तो यहाँ लिख देते हैं +3, ये +3 हो गया। नाउ ये 2 लिया और 2 जिस रो कॉलम में हटा दिया। इसके बाद ये हो गया 0 -12 है, तो माइनस का 12 है, तो -12 हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ -12 लिखेंगे तो +12 हो जाएगा। अब है लास्ट एलिमेंट है हमारे पास, यहाँ पर 2 था पहले से ही, ये 2 था। अब हम लेते हैं लास्ट एलिमेंट है हमारे पास ये 1, ये 1 जिस रो कॉलम में उसको हटा देते हैं। यहाँ जो भी आ रहा है उसकी वैल्यू हो गई -2 -4 यानी -6, यहाँ लिख देते हैं -6, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे।
तो वो एडजॉइंट बी का काम करेगा। तो ये हो गया माइनस, इसका ट्रांसपोज लेने का मतलब है ये जो भी फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे। तो फर्स्ट रो में है -1 -4 1, तो ये -1 -4 1। सेकेंड रो 5 23 -11, तो 5 23 और -11। और जो थर्ड है वो है 3 12 है और -6। ये बन गया हमारे पास एडजॉइंट बी। अब हमें एडजॉइंट बी है तो एडजॉइंट बी का के कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट लेना है। तो अब लेते हैं एडजॉइंट बी डिटरमिनेंट, और दिस विल बी इक्वल टू -1 5 3, ये हो गया -4 23 12, और ये हो गया 1 -11 और -6, ये हो गया। अब इसको जो है हम वही फर्स्ट जो रो है उसके रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो देखते हैं वैल्यू कितनी आती है। तो ये हो रहा है -1 टाइम्स 23 इंटू -6, तो 23 6 जा 138, तो माइनस के 138, और ये इसको इससे मल्टीप्लाई करना प्लस हो जाएगा। 12 1 जा 12, और 12 1 जा 12 और 1 13, तो 132 हो गया। इसके बाद ये -5 लिखेंगे, और ये जिस रो और कॉलम में उसको हटाया तो -4 इंटू -6, तो ये हो गया 24, और यहाँ हो रहा है माइनस के 12 है। देन +3 टाइम्स ये गया, ये हो गया 44 माइनस के 23। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये आ रहा है यहाँ पर -6 और ये हो गया +6, तो +6 हो गया। और यहाँ हो रहा है 12 है, 12 5 जा 60, तो ये माइनस का 60 हो गया। और यहाँ आ रहा है 21 इंटू 3 यानी कि 63 हो गया। तो ये तो हो रहा है प्लस का 3, और +3 और 6 हो गया +9। तो ये एडजॉइंट बी की वैल्यू आ रही है, एडजॉइंट बी का डिटरमिनेंट इसकी वैल्यू आ रही है इतनी, और यहाँ डिटरमिनेंट बी आ रहा है हमारे पास -3। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो एडजॉइंट बी का जो डिटरमिनेंट है ये आ रहा है 9, और इस 9 को मैं लिख सकता हूँ -3 का स्क्वायर, क्योंकि -3 जो है वो डिटरमिनेंट ऑफ बी है। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर आ गया, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ बी रेज़ टू द पावर 3 -1। और यहाँ जो ऑर्डर ऑफ बी है वो है हमारे पास 3, जो कि n का काम करेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ बी रेज़ टू द पावर n-1। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एडजॉइंट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी रेज़ टू द पावर n-1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ बी। तो ये हमने ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट्स के लिए ये जो रिजल्ट था एडजॉइंट बी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी रेज़ टू द पावर n-1, वो हमने इसमें वेरीफाई कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।